ओके, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शक, आपका टीचर हूँ और आज हम मिलकर आपकी बिल्कुल नई एनसीईआरटी ग्रेड 9 साइंस टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उसका एक बेहद गहरा और सटीक अध्ययन करने वाले हैं। एक टीचर की तरह मैं आपको इस किताब के हर एक पहलू से परिचित कराऊंगा, एक भी वर्ड स्किप किए बिना, ताकि जब आप इसे पढ़ना शुरू करें तो आप पूरी तरह से तैयार हों। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, न्यू स्टेज न्यू करिकुलम। दूसरा, द फिलॉसफी ऑफ एक्सप्लोरेशन। तीसरा, डिकोडिंग चैप्टर फीचर्स। चौथा, साइंस, सोसाइटी एंड साइंटिस्ट्स। पांचवा, बियॉन्ड द क्लासरूम। और आखिरी, छठा, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस एजेंडा का हर एक डिटेल हम पूरी तरह कवर करेंगे, बिना कुछ छोड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, न्यू स्टेज न्यू करिकुलम। देखिए विद्यार्थियों, मिडिल स्टेज से निकलकर इस सेकेंडरी स्टेज में यानी ग्रेड्स 9 से 12 में प्रवेश करना आपके दिमाग के विकास और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। सच में एनसीएफसी 2023 का ये कोट बिल्कुल यही समझाता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ग्रेड्स 9 और 10 का करिकुलम आपको उन स्किल्स से लैस करता है जो रीजनिंग, आर्ग्यूमेंटेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक हैं। आसान शब्दों में कहूं तो एनसीएफसी 2023 आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने, नैतिक दुविधाओं या एथिकल डिलेमास को सुलझाने और समाज की जटिल वास्तविकताओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, समझ लीजिए ये जीवन जीने की कला है। अब आपके इस होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहद डाइवर्स करिकुलम तैयार किया गया है। इसमें टोटल 10 विषय शामिल हैं। ध्यान से सुनिए। 3 लैंग्वेजेस, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी या एनवायरमेंटल एजुकेशन, और आखिरी में वोकेशनल एजुकेशन। और हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं, साइंस एजुकेशन का अब मुख्य उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक मजबूत साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग और आम जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, द फिलॉसफी ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आपकी इस नई साइंस टेक्स्ट बुक का नाम एक्सप्लोरेशन ही क्यों रखा गया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच और एक नया दर्शन छिपा है। एक्सप्लोरेशन की इस परिभाषा को ध्यान से समझिए। एक्सप्लोरेशन का सीधा सा अर्थ है अज्ञात की खोज करना, अपने आसपास की दुनिया को समझने और डिस्कवर करने के लिए चीजों को ऑब्जर्व करना, प्रश्न पूछना और नए एक्सपेरिमेंट्स करना। एनईपी 2020 के अनुरूप पुराने रोट मेमोराइजेशन यानी रटने की प्रथा को हमेशा के लिए छोड़कर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर यह एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। आपकी इस ग्रेड 9 साइंस को 4 इंटरकनेक्टेड डोमेन्स में बांटा गया है। पहला है वर्ल्ड ऑफ मैटर, जहां हम एटॉमिक लेवल पर होने वाले इंटरैक्शंस को समझेंगे। दूसरा फिजिकल वर्ल्ड, जो पूरी तरह से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और लॉज पर आधारित है। तीसरा है लिविंग वर्ल्ड, जहां आप सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की पढ़ाई करेंगे। और चौथा है इंटरकनेक्टेडनेस, जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। ध्यान रखिए, आपकी इस पूरी टेक्स्ट बुक में कुल 13 चैप्टर्स हैं और आपकी यात्रा शुरू होती है पहले चैप्टर से, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, डिकोडिंग चैप्टर फीचर्स। अब मैं आपको इस किताब के हर एक पेडागॉजिकल फीचर और टेक्स्ट बॉक्स को तोड़कर समझाने वाला हूं। और अब सबसे दिलचस्प बात इस स्लाइड की यह है कि आपके पन्नों पर जो पेज नंबर्स हैं, उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के सिंबल्स के साथ फ्रेम किया गया है। सोचा है इनका क्या मतलब है? ये दोनों सिंबल्स सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये दरअसल आपकी खोज और आपकी दिशा का प्रतीक है। और इनका ये आकर्षक रहस्य आपको पहले चैप्टर में ही पूरी तरह से पता चल जाएगा। आइए, मैं एक एक करके इन बॉक्सेस और फीचर्स को समझाता हूं, ताकि आप इनका बिल्कुल सही इस्तेमाल कर सकें। पहला है चैप्टर ओपनिंग इमेजेस। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाले विजुअल्स हैं, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। दूसरा है थिंक इट ओवर। इस बॉक्स में वाई, व्हाट और हाउ पर आधारित ओपन एंडेड प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके डीप रिफ्लेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, नेक्स्ट लेवल अप। इसमें उन एडवांस कॉन्सेप्ट्स की झलक मिलती है जो आप हायर ग्रेड्स में पढ़ने वाले हैं। और चौथा है प्रायर नॉलेज आइकन्स, जहां ग्रेड, टेक्स्ट बुक या चैप्टर के छोटे आइकन्स दिखाकर आपके पुराने ज्ञान को नए कॉन्सेप्ट से बहुत ही स्मार्ट तरीके से जोड़ा गया है। और हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्रॉस सब्जेक्ट लिंक्स ढूंढने के लिए आप ncert.nic.in/textbook.php वेबसाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 बहुत ही विशिष्ट बॉक्सेस भी मिलेंगे, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी और रेडी टू गो बियॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम बॉक्सेस नहीं है।
इनमें बेहद एडवांस कॉन्सेप्ट्स शामिल किए गए हैं। ये आपको सिखाते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई करना है, और ये भी दर्शाते हैं कि विज्ञान ने समाज के विकास में यानी सोसाइटल डेवलपमेंट में किस तरह अपना योगदान दिया है। अब देखिए, पढ़ाई के दौरान खुद का आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए किताब में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हर सेक्शन के ठीक बाद आते हैं। साथ ही सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपके जटिल कॉन्सेप्ट्स को साफ करते हैं, और पॉज एंड पॉन्डर बॉक्सेस हैं जो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। ये सारे टूल्स आपके बिल्ट इन चेक पॉइंट्स की तरह काम करते हैं ताकि आप अपनी खुद की समझ को परखें और नए विचारों पर थोड़ा ठहर कर सोच विचार करें। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, साइंस, सोसाइटी एंड साइंटिस्ट्स। ये भाग आपको सिखाता है कि जो थियोरीज आप क्लासरूम की चारदीवारी में पढ़ते हैं वो बाहर की इस विशाल दुनिया से आखिर किस तरह जुड़ी हुई हैं। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी के अंतर्गत देखिए कि विज्ञान किस तरह इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और एनहांसिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही ये सेक्शन शोकेसिंग इंडियाज साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी फोकस करता है, जहां भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को विस्तार से बताया गया है। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपका साइंटिफिक टेम्पर मजबूत हो और आप एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके आगे द एंड लिखा हो। यहाँ 3 मुख्य सेक्शंस हैं। पहला, थिंक एज अ साइंटिस्ट, आपको एक्सपेरिमेंट्स को और आगे बढ़ाने, नए अप्रोचेस को मॉडिफाई करने और रियल वर्ल्ड मॉडल्स यूज करने की आज़ादी देता है। दूसरा, मीट अ साइंटिस्ट में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की जीवनियां दी गई हैं जो NEP 2020 की रूटेडनेस की अपेक्षा को बिल्कुल सही साबित करती हैं। और तीसरा, द क्वेस्ट कंटिन्यूज। ये सेक्शन याद दिलाता है कि ऐसे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस यानी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनकी खोज लगातार जारी है। सच कहूं तो साइंस बस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन चैप्टर रैप अप एलिमेंट्स को बिल्कुल किसी भी हाल में स्किप मत कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हैं कीवर्ड्स जो टेक्स्ट के अंदर एम्बेडेड हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर्स को समझ सकें। फिर आता है एट ए ग्लैंस जो पूरे चैप्टर का समरी और की आइडियाज आपको एक झलक में दे देता है। और अंत में रिवाइज, रिफ्लेक्ट, रिफाइन। यहाँ विभिन्न प्रकार के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस है जो ये इवैल्यूएट करते हैं कि आपने कितनी कॉम्पिटेंसीज हासिल की हैं। ये आपके रिवीजन का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए अब देखते हैं 5वां भाग, बियॉन्ड द क्लासरूम। जैसा कि मैंने कहा, सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। द जर्नी बियॉन्ड में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और आसपास की दुनिया से जुड़ना शामिल है। और यहाँ मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है ये पन्नों पर दिए गए QR कोड्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT का बखूबी उपयोग करते हुए आप इन QR कोड्स को स्कैन करके सीधे इंटरैक्टिव रिसोर्सेज और फर्दर रीडिंग मटेरियल तक पहुंच सकते हैं। ये आपको अपनी पेस पर, अपनी रफ्तार से नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए मैं आपको इंटरनेट सेफ्टी के ये 6 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिनका आपको सख्ती से पालन करना ही करना है। स्टेप 1, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स सब शामिल हों। स्टेप 2, नेवर शेयर पासवर्ड्स, अपने सबसे क्लोज दोस्तों के साथ भी नहीं। स्टेप 3, अवॉइड अननोन लिंक्स एंड पॉपअप एड्स। स्टेप 4, अनट्रस्टेड वेबसाइट से गलती से भी कुछ डाउनलोड ना करें। स्टेप 5, अपना फोन नंबर या एड्रेस जैसी पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर ना करें। और आखिरी स्टेप 6, हमेशा ठीक से लॉग आउट करें और अगर इंटरनेट पर कुछ भी अनसेफ महसूस हो तो तुरंत अपने किसी ट्रस्टेड एल्डर या टीचर को जरूर इन्फॉर्म करें। और अब आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एक सच्चा वैज्ञानिक और एक बेहतरीन छात्र वही है जो सिर्फ लैब में नहीं बल्कि बाहर समाज में भी अपने नागरिक कर्तव्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो। और ये स्लाइड बेहतरीन ढंग से दर्शाती है हमारे मौलिक अधिकारों को। राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत ये सब आते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन की आज़ादी, किसी भी अपराध की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ संरक्षण, और आखिरी ह्यूमन ट्रैफिक, फोर्स्ड लेबर और तथा बच्चों को हैजर्डस जॉब्स में लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। इसके ठीक बाद आते हैं आपके रिलीजन, कल्चर और एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या क्या शामिल है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और किसी भी धर्म की प्रैक्टिस या प्रोफेशन की आज़ादी,
रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता, रिलीजियस टैक्सेस और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की अटेंडेंस के संदर्भ में आज़ादी, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का अधिकार, और अंत में सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज 31A से 31D तक। एक अलर्ट नागरिक के रूप में ये अधिकार जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान आश्चर्यों से भरा एक अनंत समुद्र है और यहाँ खोजने के लिए हमेशा हमेशा कुछ नया होता है। इस टेक्स्ट बुक और इसके हर एक छोटे बड़े हिस्से को पूरी तरह डिकोड करने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब आप तैयार हैं अपने इस नए सफर के लिए? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप चैप्टर 1 को अत्यंत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ खोलेंगे। आपके इस अन्वेषण के सफर के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही खोज